आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब प्रभु राम के तीर लगने से बाली मौन हो गया, तब सारी सूचना बाली के मौन होने पर प्रभु राम ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हें अब किसी प्रकार का संताप नहीं करना चाहिए। तुम अपने हृदय से शोक, मोह तथा भय का त्याग कर दो। वानरेश्वर अंगद जिस प्रकार तुम्हारे जीवित रहते सुखी था, उसी प्रकार वह मेरे पास सुखी रहेगा। यह आश्वासन मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन दोस्तों, इधर यह सब हो रहा था, उधर बाली के महल में जब सूचना पहुंची कि बाली दशरथ पुत्र राम के बाण से घायल नगर के बाहर पड़ा हुआ है, इस अप्रिय समाचार को सुनकर बाली की पत्नी तारा अपने पुत्र अंगद को लेकर युद्ध स्थल पर पहुंची। वहां उसने देखा कि बाली के सहयोगी योद्धा राम के हाथ में भयंकर धनुष देख व बाली जैसे बलि को घायल देख भय से दूर खड़े हैं। उन्हें ललकारती हुई तारा बोली कि हे वानर योद्धाओं, तुम तो बाली के आगे आगे चलने वाले होते थे, अब भयभीत दुर्गति में पड़े दूर क्यों खड़े हो? उन खड़े सैनिकों का प्रधान बोला कि देवी, अभी राजकुमार अंगद आपके पुत्र जीवित हैं, तुम लौटकर उनकी रक्षा करिए। यहाँ यमराज के रूप में प्रभु राम आप पहुँचे हैं, तुम शूरवीरों द्वारा नगर की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठ बाली कुमार की सब वानर सेना रक्षा करेगी। पूर्व में हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए बहुत संख्या में वानर योद्धा सुग्रीव के राज्याभिषेक की बात सुनकर नगर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे तुम्हारा रहना भी यहाँ दूभर हो जाएगा। राम अवश्य सुग्रीव का राज्याभिषेक करेंगे। इसके पश्चात यहाँ की सेना भी उन्हीं का साथ देगी। तारा बोली कि हितैषी योद्धाओं की बात सुनी। तारा ने बाली के हितैषी योद्धाओं की बात सुनी और एक साम्राज्ञी की भांति कहा कि योद्धाओं, जब मेरे पति कपि सिंह बाली ही इस जगत में नहीं रहे, तब मुझे राज्य, पुत्र व इस जीवन से क्या प्रयोजन है? मैं तो अपने पति के चरणों में जाऊंगी। इतना कहकर आंसू बहाती हुई व्यथित तारा बाली की ओर भागी। जहां बाली का शरीर, जो दानव राक्षसों का भी वध करने में सक्षम था, पड़ा था, वहीं तेजस्वी राम, भाई लक्ष्मण व सुग्रीव के साथ खड़े थे। वहां पहुंचते ही आर्यपुत्र कह करुण क्रंदन करती हुई तारा बाली के शरीर से लिपट गई। कुछ काल रोते रहने पर उसने अपना सर ऊपर उठाया, आंसू पोंछे और एक सबल साम्राज्ञी की भांति राम की ओर उन्मुख होकर बोली कि हे राम, तुमने किसी दूसरे के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अति निंदित कर्म किया है। यह कर्म करने पर भी तुम संतप्त नहीं हो। इससे अधिक लज्जायुक्त क्या बात हो सकती है? इसके बाद उसने सुग्रीव की ओर मुख किया और बोली कि हे सुग्रीव, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारा मनोरथ तो सफल हो गया है। तुम्हारे भाई, जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे, मरणासन हैं। अब तुम अभय होकर राज्य का भोग करो, रूमा को भी प्राप्त कर लो। फिर वह बाली के शरीर की ओर मुख करके कहने लगी कि वानरेश्वर, मैं आपकी पत्नी आपके पास हूँ, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? इस प्रकार विलाप करती हुई पत्नी तारा ने वहीं बैठकर आमरण अनशन का निश्चय कर लिया। इतने में बाली के शरीर में कुछ गति आई। उन्होंने आंख खोली और तारा की ओर देखकर बोले कि मेरी प्राण प्रिय, मैंने तुम्हारी नीतिगत बात नहीं मानी, जिसका परिणाम आज मैं भोग रहा हूँ। आप शांत हो जाओ। मैं किसी को दोष नहीं देता, सारा दोष मेरा और मेरे भाग्य का खेल है। फिर भी
तुम गर्व कर सकती हो कि तुम्हारा पति किसी से युद्ध में मरते दम तक पराजित नहीं हुआ, बल्कि धोखे से मारा गया है। तुम अंगद की देखभाल मेरे बाद ठीक प्रकार से करना। तुम दोनों की रक्षा का राम ने आश्वासन दिया है। भाग्य के आगे सभी विवश हैं, इसलिए तुम शोक त्याग कर कर्तव्य का निर्वाह करना। इसके पश्चात बाली की आंखें सुग्रीव की ओर घूमी और बोले कि सुग्रीव, पूर्व जन्म ने किसी पाप के कारण मेरी बुद्धि में विकार आ गया था, जो मैं तुम्हें अपना शत्रु समझने लगा। इस अवस्था में मेरे द्वारा जो भी तुम्हारे साथ व्यवहार हुआ था या अपराध हुआ, उन सब के लिए तुम मेरे प्रति मन में मैल मत रखना। भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों भाइयों को एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बंधा था। भाई, तुम आज ही वानरों के राज्य को स्वीकार करो। इस अवस्था में तुमसे जो कहूँ तुम उसे कठिन होने पर भी अवश्य करना। मेरा पुत्र आंसुओं से भीगा हुआ धरा पड़ा है, सुख में पला है तथा सुख भोगने के योग्य है। यह बल व बुद्धि में किसी से कम नहीं है। मेरे ना रहने पर तुम इसे पुत्र की भांति अपना मानना तथा सभी प्रकार की उसकी रक्षा करना। प्रत्येक युद्ध में यह तुमसे आगे ही रहेगा। भाई सुग्रीव, सुषेण सुता मेरी पत्नी तारा विदुषी सूक्ष्म विषयों के निर्णयों में निपुण है। वह नीति गुण उत्पातों के चिन्हों को जानने समझने में भी सक्षम है। यह जिस कार्य को अच्छा बताए उसे बगैर किसी की शंका के करना, उसकी सम्मति कभी उल्टी नहीं होती। श्री राम का कार्य तुम निशंक होकर करना। बाली की इस प्रकार की बातें सुनकर सुग्रीव, जो विजय के गर्व से गर्वित था, चंद्र ग्रहण के चंद्र की भांति मलिन मुख हो गया। उसका समस्त बैर भाव जाता रहा और उसने आगे बढ़कर बाली के चरणों में अश्रुपूर्ण अपना सर रख दिया। इसके बाद बाली ने पास बैठे अंगद की ओर देखा और स्नेह सहित कहा कि बेटा, तुम देश काल व वर्तमान परिस्थितियों को समझो। कब, कहाँ और कैसे क्या बर्ताव करना है और क्या श्रेयकर है, तुम्हें वैसा ही आचरण उचित है। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ भी आ पड़े उसे सहन करो। अपने हृदय में क्षमा का भाव रखो, क्रोध को नियंत्रित करो। मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार अभी तक रहते आए हो उसी प्रकार रहो। अपने पितृत्व सुग्रीव का हमेशा आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम राम का पितृव्य सुग्रीव के शत्रुओं का कभी साथ मत देना। किसी के भी साथ अत्यधिक प्रेम व घृणा दोनों ही दोषपूर्ण मानी जाती हैं। इतने कहने पर बाली की आंखों की पुतलियां घूमने लगी, मुंह खुला रह गया और प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों भक्तों जिज्ञासुओं को पहुंचाइए और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।